हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड अंकल। आज हम बात करने जा रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के यूनिट वाइज टिप्स के बारे में। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में भी देखा था कि यूजीसी नेट का जो दिसंबर 2020 सेशन है वो अब कंडक्ट होने जा रहा है मई 2021 सेशन में। तो इसलिए आपको बहुत ज़रूरत है अपनी प्रिपरेशन को स्पीड अप करने की, और इसलिए हम आज आपके साथ यूजीसी नेट पेपर 1 के कुछ स्पेशल टिप्स शेयर करने वाले हैं जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेंगे आगे प्रिपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूजीसी नेट के पेपर पैटर्न के बारे में। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन्हें हम एक बार रिमाइंड कर दें कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो 2 पेपर में कंडक्ट कराया जाता है, दैट इज़ पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 एक जनरल पेपर है, जबकि पेपर 2 एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है। यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अलग अलग है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के लिए, जबकि पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 200 मार्क्स के लिए। ये सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू होते हैं और इनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो पेपर 1 जो है वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन है, और पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक है और इसमें सिर्फ एक कैंडिडेट के द्वारा चूज किए गए सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन ये दोनों पेपर एक ही ड्यूरेशन में कंडक्ट कराए जाते हैं, जो कि 3 आवर्स का ड्यूरेशन होता है, और ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। अब हम बात करते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम के पेपर 1 के यूनिट्स के बारे में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यूजीसी नेट के सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन रखने की। अगर आपके पास कंप्लीट और अपडेटेड सिलेबस नहीं है तो हो सकता है आप कोई टॉपिक मिस कर दें, इसलिए हमने डिस्क्रिप्शन लिंक भी दे रखी है आपको, जहां से आप अपना सिलेबस ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 1 के बारे में। यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और इसमें 19 सब टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड में जो आपको इन्फॉर्मेशन याद रखने की ज़रूरत है वो है इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस और उनके ऑथर के नाम, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एक स्टेटमेंट को एनालाइज करना और उससे आप आंसर कैसे निकालते हैं वो आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आपको अपने डिसीजन मेकिंग पावर पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत है और आपको अपनी टीचिंग स्किल्स को अच्छा करने की ज़रूरत है। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको स्पेशली कवर करने ज़रूरी हैं, जैसे लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक, लेवल ऑफ टीचिंग एंड इनोवेशन इन एवेल्युएशन सिस्टम। अब हम बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि हमारी सेकेंड यूनिट है, उसके बारे में। इसमें 12 सब टॉपिक्स हैं और ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना कि टीचिंग एप्टीट्यूड है। इसमें हमें जिस टॉपिक के बारे में सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है वो है रिसर्च, जैसे कि कितने टाइप्स के रिसर्च हैं, कितने मेथड्स होते हैं रिसर्च के, और रिसर्च एथिक्स क्या है, और ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनसे हमारे पास एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च क्या हैं और कितने मेथड्स होते हैं रिसर्च के, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ऑल्सो रिसर्च एप्टीट्यूड से कई बार मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको ज़रूरत है कि आप उन टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करें। रिसर्च एप्टीट्यूड क्योंकि एक बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड टॉपिक है, तो आपको उससे शॉर्ट ट्रिक्स आनी चाहिए, मेथड्स आने चाहिए कि कैसे आप एक लॉन्ग कंसेप्चुअल क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकें। जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है अब, जो कि यूनिट 3 है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो पैसेज बेस्ड होते हैं, इसलिए जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो डायरेक्टली आपको जो पैसेज गिवन होगा उससे रिलेटेड ही आएंगे। और क्योंकि ये पैसेजेस बहुत लॉन्ग होते हैं तो इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अपनी अच्छी रखने की बहुत नीड है। इसी के साथ आपको एक पैसेज को अंडरस्टैंड करना और उसको रीड करना जल्दी से आना चाहिए, ताकि आप उसको ढंग से समझ के और उसके आए हुए क्वेश्चंस का आंसर कर सकें। क्योंकि ये पैसेजेस कई बार अनसीन होते हैं तो बहुत नीड है कि आप अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग रखें। अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ पे कुछ वर्ड्स हों या कुछ ऐसे टर्म्स हों जिनका आप मतलब ना समझें और उसकी वजह से आप कोई क्वेश्चन आंसर ना कर पाएँ। तो हमें प्रैक्टिस करनी है पैसेजेस की जितना ज़्यादा हो सके, ताकि हम अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स और हमारी रीडिंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएँ। अब हम बात करते हैं यूनिट 4 की। ये यूनिट 4 है कम्युनिकेशन के बारे में और इसमें 7 सब टॉपिक्स हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को जितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें उतना बेटर रहता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं लाइक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमें कम्युनिकेशन टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है।
क्योंकि इस टॉपिक से डायरेक्टली कम्युनिकेशन पर क्वेश्चंस आते हैं, तो ज़रूरी है कि हम कुछ मेन टॉपिक्स पर फोकस करें, जैसे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, और इन सभी की डेफिनेशंस भी याद रखें, क्योंकि डायरेक्ट डेफिनेशंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के बारे में। इस टॉपिक से भी हमारे पास 7 सब टॉपिक्स आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है मैथमेटिकल रीजनिंग में फॉर्मूला याद रखना और शॉर्ट ट्रिक्स याद रखना, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल टॉपिक है, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें मैथ्स की अपनी स्किल्स इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और मैथ्स के जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हमारे बेसिक्स हैं, वो हमारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। मैथमेटिकल रीजनिंग सब्जेक्ट में हमारे पास कंसेप्चुअल कोड बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए हमें जितने ज़्यादा फॉर्मूलेज याद होंगे उतना ज़्यादा जल्दी हम अपने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट कर पाएंगे। इस टॉपिक में हमें ज़रूरत है फोकस करने की मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, नंबर सीरीज़ और इस तरह के और भी टॉपिक्स के बारे में। जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है लॉजिकल रीजनिंग, और इस टॉपिक से हमारे पास 18 सब टॉपिक्स। लॉजिकल रीजनिंग टॉपिक से जो आए हुए क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें अच्छी नॉलेज हो लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ और कंजंक्शंस के बारे में। हमें बहुत ही स्मार्टली आंसर्स निकालने पड़ते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से, जिनको कि हम आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। ऑल्सो इस क्वेश्चन को और इस टॉपिक को हमें इजीली कवर करने के लिए ज़रूरी है कि हम बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, जिससे कि हमें पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं और उनको कैसे हमें सॉल्व करना है और हमारा टाइम सेव करना है। और क्योंकि इसमें हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, इसलिए हमने डिस्क्रिप्शन लिंक में कुछ लिंक्स दे रखे हैं, जहां से जाके आप अपने मॉक टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही लॉजिकल है, इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम इसमें आए हुए क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से स्टडी करें और उसमें फिर ट्रिक्स और मेथड्स अप्लाई करके इनके आंसर्स जल्दी से जल्दी निकाल सकें। उसी के साथ हमें ज़रूरत है कि हम अपनी कॉग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव करें, और ताकि हम उन क्वेश्चंस को जल्द से जल्द अंडरस्टैंड करें और उनके आंसर्स निकालें। अब हम बात करते हैं यूनिट 7 के बारे में, जो कि डेटा इंटरप्रिटेशन है, और इससे हमें 6 सब टॉपिक्स मिलते हैं। क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम इससे आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपनी डेटा ड्रिवन अप्रोच लगाएं, ताकि हम कंक्लूजन पे पहुंच सकें किसी भी सिचुएशन की। ऑल्सो इसमें हमारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स बहुत ही क्लियर होने चाहिए, जैसे कि रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज और परसेंटेज। इसी के साथ हमें ज़रूरत है कि हम फोकस करें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जैसे कि रेशियो, एवरेज और परसेंटेज। डीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें मैथमेटिकल रूल्स और प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना आना चाहिए। उसी के साथ अगर हमें डीआई के क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें ग्राफ्स के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो हमें ग्राफ्स को हमेशा स्ट्रेट रखना चाहिए, ताकि हमसे कोई एरर ना हो कोई भी रीडिंग लेने में। अब हम बात करते हैं यूनिट 8 के बारे में। यूनिट 8 का टॉपिक है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और इसमें 7 सब टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो आईसीटी के लिए क्वेश्चंस जो हमें मिलते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर और इंटरनेट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, और इनको सॉल्व करने के लिए हमें एक बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। क्योंकि ये एक कंप्यूटर और इंटरनेट रिलेटेड टॉपिक है, तो कॉमन नहीं है कि सबको इसकी इंफॉर्मेशन हो, इसलिए एक्सपर्ट गाइडेंस बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक के लिए। इसी के साथ हमें एब्रिविएशंस और टर्मिनोलॉजीज आनी चाहिए, ताकि अगर कोई शॉर्ट फॉर्म हमसे पूछी जाती है तो हम उसका जो कंप्लीट एब्रिविएशन है उसका आंसर कर पाएँ। इन डेफिनेशंस को और इन एब्रिविएशंस को हमें इजीली याद करने के लिए एक चार्ट बना सकते हैं, जिससे कि हम सारी चीज़ों को एक साथ मेमोराइज कर सकें। अब हम बात करते हैं यूनिट 9 के बारे में। ये यूनिट 9 भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 20 सब टॉपिक्स मिलते हैं, और इसका जो मेन टॉपिक है वो है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपनी जनरल नॉलेज को जितना अच्छा कर सके उतना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसी के साथ जो इसमें फोकस करने वाले टॉपिक्स हैं उनका नाम है एनवायरमेंटल इश्यूज, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज और ह्यूमन इंटरेक्शन। इस साल ज्योग्राफी और हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस भी आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से कुछ क्वेश्चंस अपडेट हो रहे हैं। इसीलिए हमें इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं उनको हैंडी रखना चाहिए, ताकि हम इन्हें लास्ट मोमेंट पे भी रिकॉल कर सकें। अब हम जानते हैं यूनिट 10 के बारे में। यूनिट 10 है हायर एजुकेशन सिस्टम, और इससे 6 सब टॉपिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इस टॉपिक को एक्सेल करने के लिए हमें रीसेंट डेवलपमेंट स्कीम्स की नॉलेज होनी ज़रूरी है जो कि गवर्नमेंट द्वारा लागू की गई हैं। आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए NCERT, MHRD और UGC के बारे में, और इसी से जुड़ी हुई सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस के बारे में भी। इस एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। इसी के साथ इस टॉपिक में ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और न्यूज़ चैनल्स देखने चाहिए ताकि जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलती रहे। क्योंकि UGC नेट पेपर 1 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है सभी UGC नेट एस्पिरेंट्स के लिए, इसलिए हम एडंकल पे आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं UGC नेट पेपर 1 के लिए, जहां पे आपको सभी UGC नेट पेपर 1 से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। उनकी एक एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगी आपको, और उससे रिलेटेड सारी आपको थ्योरी मॉड्यूल्स और आपको कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स आपको आने चाहिए, उन सब के बारे में आपको गाइड भी किया जाएगा। जो UGC नेट के एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत सारे डाउट्स आते हैं एग्ज़ाम के बारे में प्रिपेयर करते टाइम और उसको पढ़ते टाइम, इसलिए आप हमारे एडंकल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जिससे आपको क्विक डाउट सॉल्यूशन मिलेगा एक्सपर्ट्स के द्वारा। आपको जितने भी एग्ज़ाम नोटिफिकेशंस हैं, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म कब आया, कब एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज होने वाला है, कब आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ हो रहे हैं, इनसे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऐप पे भी मिल जाएगी। इसी के साथ आपको एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोवाइड करी जाती है ऐप पे, और आपको एक फ्री स्टडी किट का एक्सेस भी मिलता है। एडंकल ऐप पर आप क्विजेस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इसी के साथ आप दूसरे जो अपने फेलो UGC नेट एस्पिरेंट्स हैं उनकी क्वेरीज को आंसर करके आप अर्न भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही हेल्पफुल लगी। आप इसको अपने साथ के जो लोग हैं जो UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इस वीडियो को उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं LinkedIn, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, और आगे आने वाली सारी वीडियोस के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।